आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब भी आप चंद्रमा को देखते हो तो आपको चंद्रमा हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता है जब चंद्रमा पूरा होता है। इस तरह जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, यानी हमें चंद्रमा का केवल एक साइड ही दिखता है, जिसमें चंद्रमा के ऊपर ये कुछ काला धब्बा सा दिखाई देता है। लेकिन ये गोल चंद्रमा तो घूमता भी रहता है, इसलिए हमें चंद्रमा के और साइड भी दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि चंद्रमा अपने एक्सिस पर जिस रेस से स्पिन कर रहा है, ठीक उसी रेस से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और इसे सिंक्रोनस रोटेशन या टाइडल लॉक कहते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहा है, लेकिन चंद्रमा सिंक्रोनस रोटेशन कर रहा है, इसलिए पृथ्वी की सतह चंद्रमा का केवल एक साइड ही हमें दिख रहा है। 1959 में सोवियत स्पेस क्राफ्ट लूना 3 ने चंद्रमा के दूसरे साइड की फ़ोटो को भेजा, जो कुछ इस तरह था। और ये पहली बार था जब मनुष्य ने चंद्रमा की उस साइड को देखा था जो कभी भी पृथ्वी की तरह फेस नहीं करता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो चंद्रमा के जिस हिस्से को आप अक्सर देखते होंगे उस पर कुछ काला धब्बा सा दिखाई देता है। ये कहाँ से आया और कैसे आया? नेवर साइड ऑफ मून, यानी चंद्रमा का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसमें से 31% भाग तो ये काले धब्बे ही होते हैं, और चंद्रमा के ऊपर इन काले धब्बे को लूनर मारिया कहते हैं। लेकिन ये कैसे बना और पृथ्वी पर से देखने पर ये चंद्रमा पर धब्बे जैसा दिखाई क्यों देता है? चलिए जानते हैं। बात शुरू होती है आज से 4.1 अरब साल पहले। उस समय सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स पर एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की बौछार हो रही थी, और इस बौछार को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। माना जाता है कि इस लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से ही पृथ्वी पर पानी आया। ये एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर गिर रहे थे। इसके साथ ही ये हमारे चंद्रमा पर भी गिर रहे थे, खास तौर पर चंद्रमा के उस भाग पर जो पृथ्वी की तरफ फेस किया हुआ था। चंद्रमा उस समय नया नया फॉर्म हुआ था, इसलिए चंद्रमा अभी बहुत गर्म था। समय के साथ साथ चंद्रमा की ऊपरी सतह तो ठंडी हुई और उसी कारण चंद्रमा की ऊपरी सतह थोड़ी सख्त हो गई। लेकिन इस ठोस परत के बहुत थोड़े ही नीचे गर्म लावा भी बह रहा था, यानी चंद्रमा उस समय पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट से जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स चंद्रमा से टकरा रहे थे वो चंद्रमा के सतह पर क्रेटर बनाते जा रहे थे, और चूंकि चंद्रमा के सतह के ठीक नीचे लावा बह रहा था, वो क्रेटर्स के क्रैक से बाहर आने लगे, क्रेटर्स को भरने लगे। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट से चंद्रमा के सतह पर जो क्रेटर्स बने वो लावा से भर गए थे, और समय के साथ ये लावा ठंडे होने लगे। अब चूंकि लावा में आयरन की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए ये सूर्य की रोशनी को बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करते हैं। चंद्रमा की इस सतह पर ठंडे हुए इस लावे को बसाल्ट कहते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगा कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी आसमान में जो हमें ये चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसकी असली रोशनी का कारण सूर्य ही है। चंद्रमा में जहाँ हाईलैंड है वहाँ चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और चंद्रमा का ये हिस्सा जहाँ लूनर मारिया वहाँ आयरन मात्रा ज़्यादा होने के कारण सूर्य की रोशनी वहाँ से बहुत ज़्यादा कम रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए चंद्रमा का जो हिस्सा हमें पृथ्वी पर से दिखाई देता है उसमें से जो हिस्सा लूनर मारिया का है वहाँ हमें चंद्रमा पर कुछ काला धब्बा सा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर इस बात का सार ये है कि चंद्रमा का वो सतह जो हमें दिखाई देते हैं वहाँ लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से क्रेटर में भरे लावा के ठंडे होने से हमें चंद्रमा पर ये काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे लूनर मारिया कहते हैं। लूनर शब्द लैटिन वर्ड लूना से आया है, जिसका मतलब चंद्रमा होता है, और लैटिन वर्ड मारिया का मतलब समुद्र होता है। 17वीं शताब्दी के एस्ट्रोनॉमर्स चंद्रमा के इस धब्बे को चंद्रमा पर समुद्र को समझते थे, इसलिए उन्होंने इसे लूनर मारिया का नाम दिया।
लेकिन अब यह बात गलत साबित हो चुकी है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मेरे फैक्ट फैमिली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।